सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था वो 1956 से 1963 तक का था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले लिया था सेकेंड जनरेशन में, और ट्रांजिस्टर्स का साइज भी एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब छोटा होता था, चीपर होता था ये, और हीट भी कम यूज़ कर रहा होता था। अगर आप इसका शेप देखें तो ये 3 लेग कंपोनेंट है, जिसकी वजह से ये छोटा होता था एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ भी इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे उसका साइज़ भी रिड्यूस हो गया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज का कंसेप्ट आया था, और इसमें बाइनरी मशीन लैंग्वेजेस कन्वर्ट हुए थे या मूव हुए थे सिंबॉलिक फॉर्म में भी, और यहाँ पे जो बाइनरी मशीन लैंग्वेजेस एक बेस्ट था फॉर दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रेन भी इसी जनरेशन में डेवलप हुए थे। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता था, और फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन है जो साइंटिफिक कामों के लिए एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता था। तो ये भी इसी सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुई थी। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे वो क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस को अपने मेमोरी में स्टोर कर रहे थे। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर्स थे जो कि इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर कर रहे थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन इसका साइज रिड्यूस हो गया था, कम हो गया था, फास्ट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन हुआ था, और मच रिलायबल था ये। अगर डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो ड्यू टू नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे तो इसकी वजह से हीट अप होता था कंप्यूटर जल्दी से, और जिसकी वजह से एक मेंटेनेंस प्रॉब्लम का इशू था इस जनरेशन के अंदर भी। अच्छा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो एग्जांपल्स थे यानी कि IBM 1620 या यूनिवेक वगैरह इस जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1964 से 1971 तक का था। कहीं पे 1971 है, कहीं पे 1972 है, और इसमें ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया था। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन चिप्स थे जिसको सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है, और इस में इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ हो रही होती थी एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर्स या सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के, और यूज़र्स कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड थे थ्रू कीबोर्ड्स के ज़रिए, मॉनिटर के ज़रिए, और एक इंटरफेस डेवलप हो गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके यानी कि ये चीज़ें इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में आई थी। और इस तरह के जो डिवाइसेस थे या कंप्यूटर्स थे उसमें एट अ टाइम 2-3 एप्लीकेशंस को वो रन कर सकता था। तो ये एक इसकी इन कंप्यूटर्स की एडवांटेज थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स की जगह पे वो काम कर रहा होता था, इसकी वजह से इनका कंप्यूटर का साइज भी रिड्यूस हो गया था एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज मच रिड्यूस हुआ था एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के, और इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई थी, और इसका जो एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन के इसका रेट भी कम हुआ था। और डिसएडवांटेजेस में अगर आप देखें तो इंटीग्रेटेड सर्किट आर सोफिस्टिकेटेड, यानी कि कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी इसके अंदर सर्किट होने की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट होने की वजह से। तो ये चीज़ इसका एक डिसएडवांटेज था इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का।